हेलो दोस्तों, अड्डा मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग मिक्सचर एंड इंटीग्रेशंस के पार्ट थर्ड की शुरुआत करेंगे और इसमें शुरुआत में एक बड़ी ही बेहतरीन प्रश्न से करेंगे जो कि परीक्षाओं में हमेशा इस टाइप के प्रश्न आते रहते हैं। इससे पहले भी 2 पार्ट हमने अपलोड किया है, उसको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस प्रश्न से। 30 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है और उसमें कितना चीनी की मात्रा मिला दी जाए कि सॉल्यूशन में 50% चीनी हो जाए। तो बड़ा ही आसान तरीके से हम करेंगे। पहले मिश्रण क्या है वो लिखिए। मिश्रण कितने का है? ये 30 ग्राम का ये मिश्रण है, ठीक है, 30 ग्राम। और ये मिश्रण किसका है? चीनी के घोल, यानी कि चीनी और प्लस पानी इसमें दोनों है ना, शुगर प्लस वाटर इसमें अंदर है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि इसमें 40% चीनी है, तो 40% चीनी है, दैट मीन्स चीनी की मात्रा अगर निकालना चाहें तो डिटेल सॉल्यूशन में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। इसके बाद हम लोग शॉर्ट मेथड में भी चलेंगे। चीनी की मात्रा कितनी हो जाएगी इसको हम लोग निकाल लें, तो चीनी की मात्रा जो हो जाएगी वो कितना है? 30 ग्राम का 40%, यानी 40/100। और ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, यानी कि 12 ग्राम जो है वो क्या है? चीनी है। इसमें ये सॉल्यूशन में, ठीक है। अब मान लो कि x ग्राम चीनी को और मिला दिया जाए। कितनी चीनी की मात्रा को मिला दी जाए? किस में मिलाना है? इसी सॉल्यूशन में मिलाना है। तो हमने x और ग्राम चीनी को मिला दिया। पहले कितना था? 12 ग्राम था। तो अब टोटल कितना हो गया? x प्लस 12 ग्राम। अब मेरे पास जो सॉल्यूशन हुआ, सॉल्यूशन में पहले जो है हमारे पास सॉल्यूशन का वेट कितना था? 30 ग्राम था। तो 30 ग्राम में और हम चीनी कितना जोड़े हैं? x ग्राम जोड़ दिया। तो ये टोटल सॉल्यूशन हो गया 30 प्लस x, इसका इतना ग्राम हो गया। इसका कितना प्रतिशत चीनी है? तो 50% चीनी हो जाएगा। का 50/100, 50% करेंगे तो 50/100 हो जाएगा। अब बड़े आसान तरीके से इसको काट दिया 2 बार में, यहाँ से आ गया x प्लस 12 इज इक्वल टू, इसको जब डिवाइड करेंगे तो 15 और प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा? x/2। समझ पा रहे हैं? बिल्कुल आसान तरीके से मैं समझाऊंगा। इसको जब इधर लेके आओगे, यहाँ से जब इसको इधर लेके आओगे तो कितना हो जाएगा? x/2। और यहाँ इसको 12 को बराबर को उस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ 3 आ जाएगा। दैट मीन्स x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? x का मान आ गया 6 ग्राम। और ये x हमने क्या माना था? चीनी की मात्रा जो कि मिलाई जा रही है किसमें? सॉल्यूशन में, ठीक है। तो x ग्राम चीनी जो है यही मिलाया जाएगा ताकि जो सॉल्यूशन में चीनी की मात्रा कितनी हो जाएगी? 50% हो जाएगा। तो ये क्या हो गया? आपका आंसर हो गया, ठीक। अब चलिए थोड़ा सा एलिगेशन मेथड से किस तरीके से और आसान तरीके से हम बना सकते हैं, तो इसमें हम देखते हैं। पहले मिश्रण हमने क्या लिखा था? मिश्रण जो लिखा था, मिश्रण जो था वो कितना था? 30 ग्राम था। मिश्रण में क्या क्या है जी? चीनी और पानी दोनों ही चीज़ें हैं, ठीक। अब हमारा जो सॉल्यूशन है वो कितना है? 40% चीनी वाला है। तो 40% चीनी है, इसमें जो चीनी मिलाएंगे तो उसका प्रतिशत कितना हो जाएगा? चूंकि केवल चीनी मिलाया जा रहा है तो चीनी 100% है, यानी कि 100 इसको हमने लिख लिया जो चीनी मिला रहे हैं। अब ये जो 100% जो है तो ये फाइनली कितना हो रहा है? 50% हो रहा है। तो हम ये एलिगेशन में इस तरीके से ही लिखते हैं, यानी जो मिक्सचर मेरा तैयार होगा उसमें चीनी की मात्रा कितनी हो जाएगी? 50%। अब इस दोनों को घटा के यहाँ लिखते हैं और इस दोनों को घटा के यहाँ लिखते हैं। इस दोनों को घटाएंगे। अगर आप ये नहीं समझ पा रहे हैं तो प्रीवियस में पार्ट 1 पार्ट 2 मैंने कराया है, वहाँ पे जाके बिल्कुल आसान तरीके से आप समझ सकते हैं। वहाँ पे बार बार इसको हमने डिस्क्राइब किया है कि कैसे इस चीज़ को लेके आते हैं, ठीक है। इसमें क्या है? तो इसमें से घटाने के बाद यहाँ लिखा गया 50। इस दोनों को में से जो बड़ा है उसमें से बड़ा में से छोटा घटेगा। ये लाइन में से जो बड़ा है उसमें से छोटा को घटा देंगे। तो बड़ा 50 है, 50 में से 40 गया 10। तो यहाँ 10 आया और यहाँ क्या आएगा? 50। यानी कि ये अनुपात कितना हो गया? 5:1 का अनुपात हो गया। किसका? यहाँ पे जो है मिश्रण है, मिश्रण में मेरे पास चीनी और पानी दोनों है और यहाँ पे क्या है? केवल चीनी है। तो निकालने के लिए क्या कह रहा है? चीनी की कौन सी मात्रा मिला दी जाए, तो ये चीनी निकालना है और मिश्रण मेरा दिया हुआ। अब यहाँ पे एक बातों का ध्यान रखना है कि यहाँ ये 5 में जो है ना, 5 यूनिट जो आया उसमें क्या है? दोनों चीज़ शामिल है। यहाँ पे दोनों चीज़ शामिल होने का मतलब क्या है? इसमें चीनी भी है
और प्लस पानी भी है, दोनों ही चीज़ इसमें शामिल है। ओके, तो अब इसमें 5+1 नहीं करेंगे। यहाँ पे पहले जो मेरा जो मिश्रण तैयार हो रहा था तो वहाँ पे चीनी अलग था और इधर कहीं पानी रहता था, इसलिए 5 और 6 हम लोग एक जोड़ देते थे ताकि 6 हो जाता था। यहाँ पे केवल क्या करेंगे, 5 करेंगे क्योंकि चीनी की मात्रा हमें निकालनी है। तो अब लिखिए, चीनी की मात्रा जो कि डालनी है वो कितनी हो जाएगी। तो चीनी कहाँ पे है, ये वाला है, ये रेशियो है। तो 1 और पूरा कितना है 5, यानी मिश्रण कितना है 5। टोटल अमाउंट कितना है हमारा 30 ग्राम चीनी है। तो 30 इसमें से कटा देंगे 6 बार में, यानी कि 6 ग्राम जो है चीनी हमको और मिला देना होगा, ताकि ये जो मिश्रण बनेगा वो 50 ग्राम, उसमें 50% चीनी हो जाएगा। ओके, चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न को जरा देखते हैं इसी तरीके से अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, एक कक्षा में 65 विद्यार्थी हैं। 39 रुपीज़ को उस विद्यार्थियों के बीच इस प्रकार बांटा गया कि प्रत्येक लड़के को 80 पैसे और प्रत्येक लड़कियों को 30 पैसे प्राप्त हुए। ठीक, तो अब चलिए, अब पूछ क्या रहा है, बताएं कि क्लास में लड़कों और लड़कियों की संख्या। तो बड़ा आसान तरीके से एलिगेशन मेथड से आप बना सकते हैं। इसके अलावा डिटेल्स भी मेथड थोड़ा समझ लें तो थोड़ा आसानी होगी। दोनों ही हम लोग, क्यों हम लोग डिटेल्स मेथड की भी चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि प्रोसेस पता होना चाहिए आपको। तो यहाँ पे चलिए शुरुआत करते हैं। 39 रुपीज़ को डिवाइड करना है, कितने जो है 80 पैसा किसको मिल रहा है, प्रत्येक लड़के को मिल रहा है। तो मान लो कि लड़कों की संख्या कितनी है, लड़कों की संख्या जो है उसको हमने मान लिया क्या, बी मान लिया, बी फॉर बॉयज। ठीक है, तो बी, अब लड़कों को कितना अमाउंट मिल रहा है, बी इंटू 80 है ना। एक लड़के को 80 रुपये 80 पैसे मिल रहे हैं, तो बी लड़के को कितने मिलेगा, मतलब कि इतने लड़के अगर हैं तो कितना हो जाएगा, तो बी इंटू 80 हो जाएगा। प्लस अब लड़कियां कितनी है, टोटल स्कूल में जो संख्या है वो 65 है, तो 65 में से बॉयज़ को घटा देंगे तो गर्ल्स की संख्या आ जाएगी। तो ये गर्ल्स का संख्या आ गया। गर्ल्स को कितना पैसा मिल रहा है, तो गर्ल्स को जो है वो 30 पैसे, लड़कियों को 30 पैसे प्राप्त होते हैं प्रत्येक लड़की को। तो टोटल को कितना हो जाएगा, इतना इंटू 30। अब ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होना है, ये जो बंटवारा होना है, कितने रुपए का बंटवारा होना है, 39 रुपए का। तो 39 रुपए को जो पैसे में, चूंकि यहाँ पैसे हैं सारा, ये 80 पैसा है और 30 पैसा है, तो 39 रुपए को पैसे में कन्वर्ट करोगे तो कितना हो जाएगा, 3900 पैसे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 80 बी आ गया, प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा, 65 इंटू 30 माइनस 30 बी इज इक्वल टू 3900। अब क्या है, इसको यहाँ से घटा दो, यानी 50 बी बराबर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे लिख लो 3900, और जो भी इधर आएगा उसको हम ले आएंगे इस तरफ, तो मल्टीप्लाई करो। तो 15 की 5, हाथ में लगा है छतरी, 18 1 19, एक शून्य और आ जाएगा, यानी 1950 जो है ये इसमें से। अब इसको हम इस तरफ ले गए, यहाँ से सीधा हम इस तरफ ले गए, है ना। 1950 आया इसका मान, और इसको बराबर के इस तरफ ले गए। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, 50 इसमें और 19 दूनी का 38, यानी 1950 यहाँ से भी मिल गया। ठीक, अब ये 5 0 से 0 कट गया, तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 195 डिवाइडेड बाई 5। कटा दीजिए, 5 से कितने बार में कटेगा, तो 5 दूनी का 10, 5 यहीं 15, और 4 19 होता है 45 हुआ, तो 9 पचे 45, 39। यानी बॉयज़ की संख्या कितनी हो गई, यानी कि जो बॉयज़ की जो संख्या, लड़कों की संख्या कितनी हो गई, 39 हो गई। ये हमने निकाल दिया। अब गर्ल्स का जो संख्या निकालना है तो क्या करना है, 65 में से आपको घटा देना है, चूँकि टोटल संख्या कितना है 65, तो 65 में से 39 को अगर घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 15, 9 6 15, 6 आया, और यहाँ पे 5 हो जाएगा 2, 26। यानी गर्ल्स की संख्या कितनी हो गई, 26। तो लड़कों की संख्या 39 और जो है लड़कियों की संख्या 26। ठीक है, ये तो हुआ डिटेल्स मेथड। अब हम जो है थोड़ा सा इसको भी ज़रा सीख लें कि एलिगेशन मेथड में हम कैसे बनाते हैं, इसको भी ज़रा सीखते हैं। ओके, और सारे प्रश्न को हम इस मेथड से ही बनाएंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में ये कम समय लेता है
तो कम समय वाला जो है काम हमें एग्ज़ाम में करना है, चूँकि वहाँ समय बचाना होता है। तो चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो एवरेज यहाँ पे सबसे पहला है, कितने लड़कों में कितने पैसे डालने हैं, तो 39 रुपीज़ को बांटना है 65 विद्यार्थी में। तो एवरेज कितना मिला एक विद्यार्थी को, ये निकाल लें। औसत एक विद्यार्थी को कितना प्राप्त होता है, वो प्राप्त राशि कितना पैसा प्राप्त होता है। तो टोटल हमारे पास कितना है 39 रुपीज़। तो 39 100 कर दो, क्यों, चूँकि पैसे में है तो एक को कन्वर्ट करना पड़ेगा। और कितने विद्यार्थियों में बांटना है 65, तो 65 से डिवाइड कर दो। तो जब डिवाइड करेंगे तो 13 पचे 65 और 13 39, 5 से कटा दो, 100 जो है 20 बार में कटेगा, तो 20 तिहाई 60 यानी कि 60 पैसे। 60 पैसे क्या हो गया, हमारा एवरेज आ गया किसका, जब एक विद्यार्थी को कितना राशि प्राप्त होगा, तो 60 पैसे प्राप्त होगा। अब ये जान लो यहाँ की बॉयज़ को कितना मिल रहा है, तो यहाँ पे ये लिखिए बॉयज़ को 80 पैसा मिल रहा है, और गर्ल्स को कितना मिल रहा है वो लिख लीजिए 30 पैसे। अब बीच में एवरेज कितना आया जी, उसको हम इस मेथड से, एलिगेशन मेथड में ऐसे ही बनाते हैं। अब इस दोनों को घटा के यहाँ लिखना है, तो यहाँ 30 आ जाएगा। इस दोनों को माइनस करके यहाँ लिखना है, तो यहाँ 20 आ जाएगा। इसका मतलब यानी कि बॉयज़ और गर्ल्स का जो रेशियो हो जाएगा, कितना हो गया, बॉयज़ गर्ल्स का रेशियो 30/20 हो गया। इसको कटा दें, यानी 3:2 का रेशियो बॉयज़ और गर्ल्स का हो गया। ठीक, अब ये पूछ रहा है कि लड़कों और लड़कियों की संख्या, तो टोटल संख्या हमको मालूम है, तो उसके हिसाब से हम निकाल लेंगे। तो लड़कों की संख्या जब लिखोगे, संख्या बराबर कितना हो जाएगा जी, तो बॉयज़ हमारे पास कितना है 3 है, और टोटल संख्या 3 और 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 5, कुल 5 हो गया। तो 3/5, और उसमें जो है 65 विद्यार्थी हैं, तो 65 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 से कटेगा कितने बार में, तो 5 से कटेगा 13 पचे 65, है ना, और 13 39, यानी 39 जो है क्या हो गए, लड़कों की संख्या 39 आसान तरीके से निकल गया। उसी तरह से लड़कियों की संख्या जब निकालोगे, तो लड़कियों की संख्या जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, लड़कियों की संख्या निकालोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, थोड़ा सा करना पड़ेगा। लड़कियों की जब संख्या करोगे तो 2/5 इंटू, और 65 में से भी घटा देंगे तब भी आ जाएगा, है ना, यहाँ से कर दो 13 पचे 65, तो 13 दूनी का 26, यानी 26 क्या हो गए, गर्ल्स हो गए, और 39 क्या हो गए, बॉयज़ हो गए। तो आसान तरीका ये है, जल्दी से इससे बन पाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न, एक आदमी, ये सारे प्रश्नों को हम एलिगेशन मेथड से आसान तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। तो हम कोशिश ये करेंगे कि कैसे आसान तरीके से एग्ज़ाम में हम इसे बना पाएँ। तो चलिए यहाँ पे अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, एक आदमी 285 किलोमीटर की कुल दूरी 6 घंटे में पूरी करता है। ठीक, 285 किलोमीटर की दूरी है, वो 6 घंटे में पूरी करता है ना। प्रथम भाग में वह 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बस से जो जा रहा है तो 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, और दूसरे भाग में 55 किलोमीटर के स्पीड से ट्रेन से दूरी तय करता है। बताएं कि वह कितनी दूरी ट्रेन के द्वारा तय करता है। तो ट्रेन के द्वारा कितनी दूरी तय करता है ये बताना है। तो चलिए इसमें भी एलिगेशन मेथड हम लगा लेते हैं और आसानी से इसको बनाते हैं। ठीक है, ठीक, यहाँ पे एवरेज जो है, चूँकि 6 घंटे में दूरी तय करता है, कितना है, तो एवरेज हमारे पास स्पीड जो है वो निकल गया। एवरेज स्पीड क्या निकल जाएगा, तो देख लीजिए, एवरेज जो निकालेंगे, एवरेज स्पीड दूरी, स्पीड यानी कि जब निकालते हैं तो क्या हो जाता है, दूरी बटा में समय। तो दूरी कितना हो गया जी, दूरी आपका 285, और समय कितना है 6 घंटे।
तो इसको जब करेंगे तो कितना हो जाएगा देख लीजिए। तो 6 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 6 चौका 24 और 24 और 4 28 45, तो 6 सत्ते 42 और 3 45, 3 गया 3 जीरो हुआ 30 हो जाएगा, तो 6 पचे 30, यानी कि इतना किलोमीटर पर आवर्स जो है इस स्पीड से, एवरेज स्पीड से उसे क्या करना पड़ेगा, दूरी तय करना पड़ेगा। अब ये हमारे पास दो चीज़ है, प्रथम भाग में जो जा रहा है वो किससे जा रहा है, बस से जा रहा है, तो यहाँ पे बी लिख लो, बी स्टैंड फॉर बस। बस से कितना है 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से दूरी तय कर रहा है, और दूसरे भाग में 55 किलोमीटर की स्पीड से ट्रेन से, तो ट्रेन से क्या था 55, और इसी का एवरेज जो था हमने निकाला है 47.5, है ना, ये ट्रेन के माध्यम से। अब इस दोनों को घटा के इधर लिखना है और इस दोनों को माइनस करके यहाँ लिखना है। ओके, इस दोनों में माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 7.5, और इस दोनों में माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 47, 48, 49 और अढ़ाई इधर और 5, 7.5 हो जाएगा ये भी। तो 7.5 यहाँ पे आया, यानी कि जो स्पीड का जो ये होगा वो कितना हो जाएगा, इसका बस और ट्रेन का जो रेशियो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 7.5 और 7.5, क्योंकि जब ये लिखेंगे तो इसके सामने ये, और ये जब लिखेंगे तो इसके सामने ये। पहले मैंने काफ़ी बताया है, तो वहाँ से बिल्कुल जाके फर्स्ट और सेकंड पार्ट को देख लेंगे तो आप आसान तरीके से इसे कर पाएंगे। ठीक है, अब ये समझते हैं कि बस और ट्रेन से जो है ये क्या है आपका 6 घंटे में पूरी जो दूरी तय करता है, कितने 6 घंटे में। तो ये पूछ रहा है कि कितने समय में बताएं कि वह कितनी दूरी ट्रेन के द्वारा तय करता है। तो ट्रेन से जो दूरी तय करता है वो कितने ये में करता है, तो ट्रेन से, अब यहाँ पे ये आप देख लीजिए कि बस और ट्रेन का जो टाइम है वो कितना कितना है, बिल्कुल जो है दोनों का अनुपात 1-1 अनुपात है। यानी बस से वो कितना ट्रैवल किया, तो बस से ट्रैवल करेगा, बस से कितना टाइम ट्रैवल किया, है ना, टाइम टेकन बाय ट्रेन। चूँकि ट्रेन निकालना है तो ट्रेन की बात हम करते हैं, है ना। तो जो ट्रेन से कितना हो जाएगा 1, और टोटल कितना है 1 + 1 2, समय कितना लग रहा है 6 घंटा। तो कितना घंटा इससे ये किया, 3 घंटा जो है वो किससे ट्रैवल कर रहा है, ट्रेन से। तो 3 घंटा जब ट्रेन से ट्रैवल कर रहा है तो कितना दूरी तय करेगा, तो वो इसका स्पीड दिया हुआ है ट्रेन का स्पीड। तो दूरी बराबर जब करेंगे तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल इनटू समय। तो चाल कितना है जी, चाल कितना है यहाँ पे 55 है, और समय कितना है आपका 3 आवर्स है। तो कितना हो जाएगा, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 55 में 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो पचती यहीं 15, ये 5 और पचती यहीं 15, 1 16, 165 किलोमीटर की दूरी जो है वो किससे तय करेगा, ट्रेन से तय करेगा। इतना किलोमीटर की दूरी जो है ये किससे तय करेगा, ट्रेन से। ओके, ये बातें समझ में आ गई। अगर बस के द्वारा निकालने के लिए कहें तो आपके पास 3 घंटा जो है और किससे जा रहा है, बस से भी जा रहा है। तो बस वाला जो है और उसका स्पीड से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या निकल जाएगा आपका, चढ़ती यहीं 12, यानी कि 120 किलोमीटर किससे दूरी तय करता है, वो बस के माध्यम से दूरी तय करता है। दोनों को मिला देंगे तो 285 किलोमीटर। चलिए, तो इस तरीके से इससे एलिगेशन से आसान तरीके से आप बना सकते हैं। अब अगला प्रश्न जरा देखते हैं। एक दुकानदार 6 रुपये प्रति किलोग्राम, 10 रुपये प्रति किलोग्राम एवं 14 रुपये प्रति किलोग्राम चावल को किस अनुपात में मिलाए कि उसे 11.20 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचने के लिए 40% का लाभ हो। तो पहले हम ये समझते हैं, हमारे पास 3 जो है चीज़ है, 6 रुपये प्रति किलोग्राम वाला है, 10 रुपये प्रति किलोग्राम वाला है और 14 रुपये प्रति किलोग्राम वाला चावल है। ठीक है, इसको किस अनुपात में मिलाया जाए, तो अनुपात पूछ रहा है ना। अब ये जो है इस इतने रुपए की दर से बेचने पर, तो यानी कि ये जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, यानी कि विक्रय मूल्य दिया हुआ है। तो जब विक्रय मूल्य दिया हुआ है और 40% का लाभ कह रहा है तो सीपी निकाल सकते हो, यानी क्रय मूल्य निकाल सकते हो।
तो CP इज इक्वल टू जो है जब निकालोगे तो SP कर दो इनटू यहाँ पे कितना हो जाएगा, क्या करना होगा, 140 है तो 100 डिवाइडेड बाई 140। ये आसान तरीका हमने बताया आपको, क्योंकि 40% का लाभ है तो 40 जब करेंगे तो 140 ये नीचे में आ जाएगा और सेलिंग प्राइस इतना हो जाएगा। इसको हम अगर निकालना भी चाहे फार्मूला से तो ये फार्मूला होता है CP इज इक्वल टू SP 1 प्लस R/100 और इसी से ये आता है, ठीक है ना। तो आप इसको याद रखें या सीधे सीधे डायरेक्ट, चूँकि देखिए सेलिंग प्राइस क्या होगा, ज़्यादा होगा तो 100 डिवाइडेड बाई 140 में आपका 140 जब नीचे रहेगा तभी जो है हमारे पास कॉस्ट प्राइस आएगा। तो ये तो बिल्कुल समझने वाली बात है ना। अब यहाँ से भी निकालेंगे तो यही चीज़ आएगा। अब आप देख लीजिए सेलिंग प्राइस कितना है हमारे पास 11.2 इनटू इसको कटा दिया हमने, इसको कटा दिया, यहाँ पे हमारे पास कितना बचेगा, तो 10 डिवाइडेड बाई 14, तो 14 इसको भी हटा देंगे तो एक शून्य और आ जाएगा, ये इससे कैंसिल हो गया। अब 14 से जब कटाओगे तो 8 चौका 32 और 8 कम 8 3 11, यानी कि 8 यहाँ से कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 14 8 112, ठीक है। तो 8 क्या आ जाएगा आपका, 8 रुपये। तो 8 रुपये क्या मेरा मिल गया, ये कॉस्ट प्राइस मिल गया, ठीक। ये हमने निकाल लिया कॉस्ट प्राइस। अब ये जो कॉस्ट प्राइस 8 रुपये आ गया, ये क्या है, ये एवरेज है एक तरीके से। तो हमारे पास कौन कौन सा आइटम है उसको पहले देख ले। पहले जो चावल की क्वालिटी है, पहला जो नंबर का जो चावल है उसका जो कॉस्टिंग, फिर दूसरे नंबर का जो है चावल है, फिर तीसरे नंबर का चावल है, उसको लिख लो पहले, यानी कि 6, फिर 10 रुपया वाला चावल है प्रति किलोग्राम और 14 रुपया वाला प्रति किलोग्राम है। अब इसको लिखना कैसे है इसको जरा हम लोग समझते हैं। ये भी जो है चावल है, ये दूसरा चावल की क्वालिटी है, सेकंड क्वालिटी या फर्स्ट क्वालिटी, और ये थर्ड क्वालिटी चावल को, इसी को किस रेशियो में मिलाना है ये पूछ रहा है, ताकि उसका एवरेज प्राइस हमारा जो है क्या आ जाए, 8 रुपये कॉस्ट प्राइस आ जाए। चूँकि वो CP दिया हुआ था इसलिए हमने क्या निकाला, इसका SP दिया हुआ था, सेलिंग प्राइस दिया हुआ था, इसीलिए हमने इसका कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य पहले निकाल लिया। क्योंकि ये सारा जो चीज़ है ये क्या है ना, ये तो क्रय मूल्य ही है ना, 6 रुपये प्रति किलोग्राम, 10 रुपये प्रति किलोग्राम और 14 रुपये प्रति किलोग्राम, ये तीनों क्रय मूल्य ही है, ठीक है। तो अब यहाँ 8 जो आ रहा है किसके बीच में आ रहा है, इस दोनों के बीच में आ रहा है कि इस दोनों के बीच में आ रहा है, ये समझ लें। तो 8 जो है इस दोनों के बीच में आ रहा है, तो आप यहाँ लिखोगे, ठीक है। अब इसमें कैसे आपको रेशियो में बांटना है इसको हम जरा समझते हैं। इसके लिए अलग से 2 हमें लाइन खींचना पड़ेगा। तो पहला मेरे पास कितना जो है ये बनेगा, हम किसको किसको करेंगे, पहला फर्स्ट एंड सेकंड को एक साथ लेंगे, पहला और दूसरा को एक साथ लेंगे, ठीक है। तो हम पहले क्या करते थे उसको ज़रा देख लीजिए। इस दोनों को करने के बाद यहाँ लिखेंगे, चूँकि फर्स्ट और सेकंड को ले रहे हैं, पहले में फर्स्ट एंड सेकंड को ले रहे हैं, यानी इसको इसको ले रहे हैं, इस दोनों को करके यहाँ पे लिखेंगे। बात क्लियर है, यानी कि इस दोनों में से घटाएंगे तो यहाँ 2 आएगा, इस दोनों में से घटाएंगे तब भी यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक। फर्स्ट और सेकंड हमने ले लिया। अब क्या होगा, सेकंड और अगर थर्ड लेते हैं तो उसका एवरेज प्राइस 8 नहीं आएगा, यानी कि अब क्या लेना पड़ेगा आपको, फर्स्ट और फोर्थ लेना पड़ेगा। अब क्या लेना पड़ेगा, फर्स्ट और थर्ड लेना पड़ेगा। अब पहला एंड तीसरा को एक साथ लीजिए सेकंड बार। तो पहला और तीसरा को जब एक साथ लेंगे तो इसमें जो है कहाँ लिखना पड़ेगा, तो इसके लिए अलग लाइन हम जरा ले लेंगे, अलग लाइन ले लें, तब आपको समझ में आएगा। अब देखिए इसमें जो है इसको करके हमें यहाँ लिखना है, फर्स्ट और फोर्थ को ले रहे हैं ना, तो इस दोनों को घटा के इसके सामने ले रहे हैं, फर्स्ट और थर्ड को ले रहे हैं, यानी अगले बार में जो हम ले रहे हैं फर्स्ट और थर्ड को ले रहे हैं, इसको हमने छोड़ दिया, ये हो गया। फर्स्ट और थर्ड को लेंगे तो इस दोनों में से घटाना है, यानी कि 6 और 8 में से घटा के यहाँ लिखना है। तो 6 में से 8 गया, यहाँ कितना आ जाएगा, 2, यहाँ पे 2 आ गया। अब यहाँ पे ये फर्स्ट और थर्ड को लिया है तो फर्स्ट वाले के सामने अब घट के लिखाएगा, इसको इसमें से घटाएंगे और यहाँ लिखेंगे, ठीक। तो 14 में से 8 को घटा देंगे तो कितने बार क्या आ जाएगा, 8 6 14, यहाँ कितना है 6। हमारे पास जो
रेशियो हो गया फर्स्ट सेकंड और थर्ड का रेशियो, उसको हम लिखने के लिए जब फर्स्ट लिखेंगे तो इसके सामने का लिखेंगे, सेकंड लिखेंगे तो इसके सामने का, और थर्ड लिखेंगे तो इसके सामने का ये लिखेंगे। ठीक है, तो ये रेशियो कितना हो गया, पहला चावल फर्स्ट चावल, अब थोड़ा सा चेंज कर लें ताकि आसान तरीके से आप लोग समझ जाएं इसको। यहाँ पे फर्स्ट रेशियो सेकंड चावल रेशियो थर्ड चावल, इस तीनों को अगर मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, पहला वाले में क्या हो जाएगा 2 + 6, दोनों को जोड़ के लिखना है। ठीक, यहाँ पे केवल एक ही है अनुपात 2, इसके सामने यानी सेकंड के सामने जो है तो वो 2 लिखेंगे और थर्ड के सामने फिर 2 लिखेंगे, यानी कि यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 2 8 2 2। अब इसको थोड़ा सा 2 से कटा दो तो कितना आ जाएगा, 2 से सभी को कटा दो, चूंकि 2 सभी में शामिल है तो वो कट सकता है। 4:1:1, यानी कि पहला चावल और दूसरा चावल और तीसरे चावल को किस रेशियो में हमको मिलाना होगा, तो 4:1:1 के अनुपात में अगर मिला देंगे तो हमारा जो है वो क्या हो जाएगा, 40% के लाभ के लिए हम 11.2 रुपये प्रति किलोग्राम के दर से हम बेच सकते हैं। तो इस तरीके से इस प्रश्न को हल करेंगे। समझने वाली बात यहाँ पे है, इसको समझना है आप। वो इसको हमने कैसे किया, इसको जब एलिगेशन मेथड में जब आपने 2 को लिया था, उसी तरीके से जब 3 को लेंगे तो किसके सामने कौन लिखेंगे, ये चीज़ मेजर चीज़ है। पहले बार में हमने फर्स्ट और सेकंड को लिया, इस तीनों को लिया तो इसमें से घटा के यहाँ लिखा, इस दोनों में से घटा के यहाँ लिखा। इसमें अब फर्स्ट और थर्ड को लेंगे, फर्स्ट और थर्ड को क्यों लेंगे, क्योंकि एवरेज यहाँ पे 8 दिख रहा है तो इस दोनों के बीच का एवरेज 8 आएगा। तो यहाँ पे जब करेंगे तो यहाँ जो है इसमें से घटा के यहाँ लिखना है और इस दोनों में से घटा के इसके सामने लिखना है, इसके यानी कि थर्ड के नीचे, इस दोनों में घटेगा तो फर्स्ट के नीचे आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये रेशियो 4:1 के रेशियो में ये आ गया। इसको सिंपल मेथड से भी बना सकते हैं, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा तो यहाँ हम लोग प्रयास नहीं करेंगे, चूँकि क्या है कि आपको एग्ज़ाम में इस तरीके से बनाएंगे तो समय काफ़ी बचेगा। एक चीज़ और है, इस तरीके के प्रश्न में जो रेशियो होता है वो काफ़ी वैरी कर सकता है, यानी कि केवल एक ही आंसर नहीं आ सकता है, एक से ज़्यादा भी आंसर आ सकता है। उसमें कैसे हम करेंगे उसको हम नेक्स्ट कभी जो है बताने का प्रयास करेंगे कि कैसे होगा, या फिर यहाँ पे भी देखा जा सकता है। तो चलिए अगला प्रश्न जरा देख लें, इसके बाद हम लोग फिर इसको रिटर्न होंगे देखते हैं। एक दुकानदार 4 प्रकार की चाय को जो कि 40 रुपये प्रति किलोग्राम, पहला क्या है 40 रुपये प्रति किलोग्राम, 40 रुपये प्रति किलोग्राम, और पहला जो है 40 रुपये प्रति किलोग्राम, इसके बाद 50 रुपये प्रति किलोग्राम, इसके बाद 80 रुपये प्रति किलोग्राम, और चौथा नंबर का है 100 रुपये प्रति किलोग्राम के को मिलाकर एक मिश्रण तैयार करके उसे 75 रुपये प्रति किलोग्राम, 75 रुपये प्रति किलोग्राम में बेचता है। तो बताएं कि प्रत्येक चाय को किस अनुपात में मिलाया जाएगा। वहाँ पे हमने देखा कि 3 क्वांटिटी था, 3 चावल था, उसी तरीके से यहाँ पे जो है 4 क्वांटिटी, 4 क्वांटिटी तो एक ही है, अलग अलग रेट की क्वांटिटी है, यानी कि चाय एक ही है, चाय ही है लेकिन अलग अलग रेट की चाय है, उसको मिला के कंबाइंड करके एक हम चाय बना रहे हैं और उसको 75 रुपये में बेच रहे हैं। तो उसके लिए किस रेशियो में मिलाना होगा ये प्रश्न है। तो इसको भी एलिगेशन मेथड से आसान तरीके से हम बना सकते हैं। इसके लिए पहले हमने जिस तरीके से किया था प्रीवियस वाले में वही करेंगे, फर्स्ट, यहाँ सेकंड, इसके बाद थर्ड, इसके बाद फोर्थ, है ना। तो 4 जो है चाय के प्रकार हैं जो कि अलग अलग रेट के हैं। ये सारे क्या हैं, चाय के प्रकार हैं। ओके, ये सारे जो है वो चाय के प्रकार हैं। अब पहला वाला जो है 40 रुपये है, दूसरा वाला जो है 50 रुपये, तीसरा वाला जो है कितना है 80 रुपये, और चौथा वाला जो है 100 रुपये है। अब ये जो इसको किस रेट में बेचना है, 75 रुपये प्रति किलोग्राम के रेट से बेचना है। तो ये पूछ रहा है कि पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे को किस अनुपात में मिलाया जाएगा। ओके, अब यहाँ पे 75 किसके बीच में आएगा, इस दोनों के बीच में आएगा, तो जिसके बीच में आएगा उसके बीच में ही हम लिखेंगे। यहाँ पे हम 75 हमने क्या किया, लिख लिया। ओके, अब यहाँ पे समझिए जरा, अब मेरे पास जो ऑप्शन है वो क्या क्या है, किस तरह का बनेगा। तो हमारे पास जो ग्रुप बनेगा तो फर्स्ट एंड क्या बनेगा, 4 बन जाएगा,
फर्स्ट और फोर्थ क्यों, इस दोनों को करेंगे तो एवरेज ये आ सकता है, ठीक है। इसके बाद क्या आएगा, फर्स्ट और सेकंड हो नहीं सकता है क्योंकि एवरेज 75 आ रहा है जो कि ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। दूसरा क्या आएगा, पहला ग्रुप हमारा ये बनेगा, ठीक। दूसरा ग्रुप बनेगा सेकंड एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड, ये समझना बड़ा ज़रूरी है, ठीक है। और तीसरा ग्रुप बनेगा सेकंड एंड फोर्थ, सेकंड एंड फोर्थ। तो 3 ग्रुप बनेंगे, है ना। सेकंड एंड फोर्थ तीसरा ग्रुप बनेगा और इसी ग्रुप को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो इसमें 3 हमें लेना पड़ेगा, क्या, कलर लेना पड़ेगा। पहले हम क्या लेते हैं, येलो कलर से शुरुआत करते हैं। अब क्या करना है, पहला जो है फर्स्ट और फोर्थ को जब लेते हैं तो फर्स्ट और फोर्थ को लेंगे तो इस दोनों को ऐसे करेंगे, फर्स्ट एंड फोर्थ, यानी कि इसके सामने लिखना है हमें। तो इस दोनों को घटा के इसके सामने लिखना है, यानी कि 75 में से 40 गया तो कितना आया, 35। ओके। अब इस दोनों में से घटा के, इस दोनों को घटा के इसके सामने लिखना है, क्योंकि पहला और चौथा ले रहा है ना, तो पहले के नीचे लिखेंगे। तो पहले के नीचे लिखेंगे इस दोनों में से घटा के, तो कितना आ जाएगा, 25। ओके, ये पहला का हो गया, यानी कि ये कंप्लीट हो गया। फर्स्ट और फोर्थ हमने कंप्लीट कर लिया। अब जो है अलग एक हम ले लें रेड वाला, इसको ज़रा देखते हैं। अब क्या है, सेकेंड और थर्ड लेना है। तो सेकेंड और थर्ड लेंगे तो इसमें से देखिए, सेकेंड और थर्ड लेते हैं, सेकेंड और थर्ड, इसको घटा के थर्ड के सामने लिखना है, यानी कि इस दोनों में से घटाएंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 25। 75 में से 50 घटेगा तो 25, और चूँकि थर्ड और सेकंड है तो सेकंड के नीचे लिखेंगे, इस दोनों में से घटा के यहाँ लिखेंगे। यहाँ कितना है, 5, और यहाँ कितना है, 25। अब क्या है, नेक्स्ट क्या है, तो ये भी कंप्लीट हो गया, अगला कंप्लीट हो गया। अब क्या लें, हम एक और ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं, ठीक है। सॉरी, सेकेंड एंड फोर्थ लेते हैं। ओके, तो सेकेंड एंड फोर्थ लेंगे तो इसको और इसको लिखना है ना, तो इस दोनों को घटा के 4 के सामने लिखेंगे। इसको जब घटाएंगे, 50 में से 75 घटाएंगे और 4 के सामने लिखेंगे तो यहाँ कितना आ गया, 25। ओके, ठीक। अब सेकेंड एंड फोर्थ ले रहे हैं तो इसको घटा के यहाँ लिखेंगे, यानी कि इस दोनों में से घट जाएगा यहाँ पे, तो ये कितना आएगा, 25। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास क्या क्या मिला, देखिए पहले वाले के सामने क्या मिला। अब इसको नॉर्मल हम ले आते हैं अपने ये में, और इसके बाद लिखना शुरू करते हैं। ओके, फर्स्ट वाले के साथ, यानी कि पहला चाय का रेशियो जब लिखना है तो इसके सामने वाला चीज़ लिखना पड़ेगा। दूसरे वाले का लिखना है तो इस दोनों को जोड़ के लिखना होगा, ठीक, इस दोनों को ऐड करके लिखना होगा। थर्ड वाले के सामने जब लिखना है तो केवल इसको लिखना होगा। फोर्थ वाले के सामने लिखना है तो इस दोनों को ऐड करके हमें लिखना होगा, ठीक है। यानी कि हमारे पास जो है रेशियो क्या आ गया, 1:2:3:4। ये क्या है, चाय का क्वालिटी है अलग अलग। इसको जब लिखेंगे तो कितना हो गया, पहले पे 25 लिख दो, दूसरे पे कितना लिखना है, 25 और 5 30, तीसरे पे कितना आ जाएगा, 25, और चौथे पे कितना आ जाएगा, 25 और 30, यानी कि 30 20 50 और 60, यहाँ से आ गया कितना, 60। अब इसको कर देंगे कितने से डिवाइड कर दो, 5 से सब में डिवाइड कर दो, तो 5 से कटेगा तो 5, 5 छक्का 30, 5, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 12 पचे 60, 12, ठीक है। तो ये जो है क्वांटिटी जो है कितना कितना आ गया, 5:6:5:5:12। इस अनुपात में इसको हम क्या कर सकते हैं, मिलाएंगे तो हमारा जो है 75 रुपये वाला जो है वो तैयार हो जाएगा। कहीं पे कोई कन्फ्यूज़न अगर है तो उसको एक बार फिर से हम लोग देख लें। फर्स्ट और फोर्थ को अगर करें हैं तो फर्स्ट और फोर्थ को करेंगे तो पहले और फोर्थ को करेंगे, तो यहाँ पे इस दोनों को घटाया हमारे पास कितना आ गया, 35। इस दोनों को घटाया तो मेरे पास कितना आ गया, 25, ये ठीक है। फर्स्ट और सेकंड और थर्ड करेंगे, सेकंड और थर्ड, इस दोनों को घटाया 25 आया, इस दोनों को घटाया 5 आया, ठीक है।
अब यहाँ पे क्या है, सेकंड एंड फोर्थ है, तो सेकंड एंड फोर्थ में जब जाएंगे तो इस दोनों को घटा के 25 और इस दोनों को घटाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 20 आएगा। ठीक है ना, ठीक है। तो इस तरीके से इस रेशियो में हमारा क्या हो जाएगा, अलग अलग चावल को जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो वो मिल जाएगा। चलिए, तो यही अनुपात हो गया, रिक्वायर्ड अनुपात यही है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, अगला प्रश्न जरा देखते हैं। 3 बर्तन क्रमशः 3 लीटर, 4 लीटर और 5 लीटर का है, जिसमें पानी और स्प्रिट का अनुपात क्रमशः 2, 3, 3, 7 और 4, 11 है, जिसको एक बड़े बर्तन में डाल दिया जाता है। बड़े बर्तन में पानी और स्प्रिट का अनुपात क्या होगा? तो पहले जरा चीज़ों को समझते हैं। पहला क्या है, हमारे पास 3 जो है जार है, ठीक, एक छोटा है, बड़ा है और तीसरा उससे भी बड़ा है। इस तीनों में जो है क्या डला हुआ है, पानी और स्प्रिट का जो है मिक्सचर है। ओके, तो यहाँ पे जो है ये मिक्सचर क्या है, 1। यहाँ पे इसको मिक्सचर 2 नाम दें, इसको क्या दें, 3 नाम। इस तीनों को हम क्या करते हैं, बड़े बर्तन में डालते हैं, है ना। ये क्या है, ये फाइनली 4 नंबर का बर्तन है, इसमें हमको डालना है। ये भी डलाएगा, ये भी डलाएगा और ये भी डलाएगा, ठीक है ना। इसमें हमने डालना है। बात समझ में आ रहा है? तो ये पूछ रहा है कि बड़े बर्तन में पानी और स्प्रिट का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ इसका अनुपात निकालना है, किसका, पानी और स्प्रिट का अनुपात क्या होगा, है ना। स्प्रिट का अनुपात क्या होगा, क्या अनुपात जो होगा वो कितना होगा, ये निकालना है। ओके, तो इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए सबसे पहले आपको एक फॉर्मूला होता है, उसको ज़रा समझते हैं। जैसे पहले हमारे पास क्या है, पहले हमारे पास जो है इतना लीटर और इतना लीटर है, यानी कि यहाँ पे 3 लीटर है, 4 लीटर है, सब जगह संख्या क्या क्या है, अलग अलग। ये 4 लीटर है, ये 3 लीटर है, वो 5 लीटर है। अगर संख्या सब जगह सेम रहता है तब तो हम आसान तरीके से कर सकते थे, लेकिन संख्या जब सेम नहीं है तो उस कंडीशन में जो फॉर्मूला होता है उसको हम लोग ज़रा समझते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पानी और स्प्रिट का कह रहा है ना, पानी और स्प्रिट का अनुपात कह रहा है। ओके, तो ये जब निकालेंगे तो पहले पानी वाला देखो, पानी और स्प्रिट का अनुपात 2:3 है ना। तो पहला जो है उसमें कितना है, 2:3 है। यहाँ कितना है जी, 3:7 है। यहाँ कितना है, 4:11 है। तो अब इसको करना क्या है उसको ज़रा समझते हैं। पानी पहले हमें करना है, तो पानी, ठीक, 2 वाला, और इस दोनों को क्या करना है, 3 और 2 कितना हो जाएगा, 2, 3, 5, यानी कि 2 + 3 कर दो, ठीक है ना। और ये कितना लीटर कह रहा है, 3 लीटर कह रहा है, तो 3 हमने कर दिया, प्लस अगला क्या है, ये है आपका पानी। पहले पानी था तो पानी हमने लिखा पहले, कितना लीटर था, 4 लीटर, 4 लिखा यहाँ पे, और इस दोनों को जोड़ के यानी कि 3 + 7, 7 3 कितना हो जाएगा, 10। अगला क्या आ जाएगा, प्लस। तो यहाँ पे इस चीज़ को लिखने के लिए आप समझ लीजिए, पहले क्या है, हमने क्या लिखा, इसका 2 लिखा, 3 क्या है, लीटर वाला, 4 क्या है, लीटर वाला, और 3 क्या है, यहाँ पे पानी है, यहाँ पे 2 क्या है, पानी है, ठीक। और ये टोटल जो है क्वांटिटी 2 + 3 है, और यहाँ पे इसी तरीके से 3 + 7 है। प्लस अगला क्या आ जाएगा, अगला देखो 5, अभी क्या है आपके पास, अगला 4 है ना। तो 4 इंटू कितना हो जाएगा, चूँकि 5 लीटर है और दोनों को जोड़ के लिखना है तो 4 + 11 करना है, ठीक है, इतना हो गया। इस वाले को एक बार, ये एक क्वांटिटी हो गया। अनुपात, अब किसका अनुपात लिखना है, स्प्रिट का, तो स्प्रिट वाला लेके चलो, 3, इसमें कितना आ जाएगा, 3 लीटर। 3 हमने क्यों लिखा, चूँकि स्प्रिट में यहाँ पे क्या है, 3 है, यहाँ पे स्प्रिट में दिख रहा है ना, 3 है।
तो 3 और 3 लीटर को हमने मल्टीप्लाई कर दिया और दोनों को जोड़ के, तो 3 दूनी 5, 3 + 2 कर सकते हैं, जो ऊपर हमने लिखा है वही लिखिए, 2 + 3 प्लस अगला कितना हो जाएगा 7, 7 इंटू कितना हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 3 + 7, नेक्स्ट क्या आ जाएगा प्लस, अब अगला क्या है आपका 11, कितना है 5 लीटर, तो 5 कर दिया और कितना हो जाएगा 4 + 11, ठीक है 4 + 11, यहाँ पे 4 + 11, ये दूसरा हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं। ऊपर में कितना आ गया 6, नीचे में कितना आ गया 5 प्लस यहाँ पे चरती 12 बटा में कितना आ जाएगा 70 21 प्लस यहाँ कितना आ जाएगा 11 चौक 44, सॉरी 11 चौक 44 नहीं, जोड़ना है ना 15 आएगा और 7 3 10 आएगा ना, यहाँ पे जोड़ना है ना 7 3 10, यहाँ पे कितना है 11 आ गया, ठीक। और 5 चौका 20, यहाँ पे चरती 12 था, ठीक है। अब इसका जब रेशियो लेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ 15 आएगा, ठीक है। पहला ये हो गया रेशियो, ऊपर में 9 बटा में 5 प्लस नेक्स्ट कितना है 7 28 बटा में 10 प्लस अगला कितना है जी, तो अगला है 11, 11 4 15 और फिर कितना हो जाएगा 55, ठीक है। ये रेशियो हो गया। अब इसमें 15 आ जाएगा एलसीएम, तो जब 15 एलसीएम लोगे तो कितना हो गया, यहाँ पे देख लो, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं हल्का सा, और इसको ऊपर किया जाए ताकि आसान तरीके से हम लोग इसे कर पाएँ, सॉल्व कर पाएँ। अब हमारे पास जो है यहाँ पे एलसीएम 15 आ गया और पास्ती 15 छतरी 18, ठीक, पास्ती 15 छतरी 18, 10 से कर तो 15 ही नहीं होगा ना, 15 दूनी का 30 आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे एलसीएम कितना आ जाएगा 30, तो 5 से कटा दोगे तो 6 5 30, 6 6 के 36 ऊपर हो गया प्लस 10 तिहाई 30, तो बरतियाई 36 यहाँ भी आ गया प्लस यहाँ पे 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, 2 और 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 20 से, तो 20 दूनी का 40, ठीक है। अनुपात कितना हो जाएगा, यहाँ भी 30 आएगा और ये कितना हो गया 5 छक्का 30, 9 छक 54, 5 छक्का 30, 6 में 9 से करेंगे तो 9 छक 54, 10 में डिवाइड करेंगे और 30 में डिवाइड करेंगे 10 से तो 3 बार में गया और 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 28 से, तो 28 तिहाई 8 3 का 24 की 4 और कितना हो जाएगा 4 और 3 दूनी का 6 और 4 10, 28 दिया 8 3 का 24 की 4 हासिल 2, 3 दूनी 6 और 2 8 हो गया, 84 होगा ना, 84 होगा, कितना हो जाएगा 84, ओके। अब अगला क्या आ जाएगा प्लस कितना 2 बार में, तो 110 यहाँ से मिल गया, 55 दूनी का 110, ठीक। अब ये जो रेशियो आएगा तो ये वाला तो कट ही जाएगा, सीधा ऊपर वाला जोड़ के हमें लिखना है, तो कितना हो गया 6 6 12 और 4 3 7 3 10 1 11, 10 था, एक कैरी था तो 11 हो गया। यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 4 4 8, सॉरी 4 4 8, पहले हमें क्या मिला 8, इस दोनों को जोड़ दिया, फिर 8 5 13 1 14 की 4, हाथ में लगा 1 1 1 2, 248, 112 अनुपात 248। अब इसको जब डिवाइड कर देंगे किससे, 2 से कटेगा, 2 से कटा दो, 2 से कटेगा 5, 5 दूनी का 10, 6 दूनी का 12, 2 से कटेगा 1 2 4, फिर से कटेगा, फिर से कटा दो, तो 25 26 27 28, 28 दूनी का 56, 28 दूनी का 56 और फिर कटेगा 6 2, ठीक है। उसी तरीके से 14 दूनी 28 और
31, है ना। तो फाइनली हमारे पास कितना आ गया, 14:31 का अनुपात जो है ये हमें मिल गया। कहाँ पे, इसको जब पोर्ट करेंगे तो पानी और स्पिरिट का अनुपात कितना हो जाएगा, तो पानी और स्पिरिट का यानी कि वाटर एंड स्पिरिट का अनुपात कितना हो जाएगा, 14:31, है ना। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आप बना सकते हैं आसान तरीके से एलिगेशन मेथड से। चलिए ओके, थैंक यू। नेक्स्ट सेशन में हम लोग मिलते हैं। ओके।